नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की गीदड़ भभकी सामने आई है। अमेरिकी धरती से भारत को परमाणु हमले की धमकी दी। अगर हम डूबे तो आधी दुनिया को भी ले डूबेंगे। आपको बता दें, चांपा में आयोजित ब्लैक टाई डिनर में ये उन्होंने बयान दिया। ये अपनी तरह का पहला मामला है जब किसी देश के सेना प्रमुख ने अमेरिका की धरती से परमाणु धमकी दी है। बिजनेसमैन और मानद वाणिज्य दूत अदनान असद ने ट्रैम्पा में ब्लैक टाई डिनर आयोजित किया था, जिसमें देखिए कि आसिम मुनीर भी शामिल हुए थे। और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अगर हमें लगा कि हमारे अस्तित्व को खतरा है तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। सिंधु नदी के जल पर भारत के नियंत्रण पर भी मुनीर ने गीदड़ भभकी दी है। मुनीर ने कहा कि अगर भारत ने सिंधु पर बांध बना करके पानी रोका तो हम उसे 10 मिसाइलों से नष्ट कर देंगे। मुनीर ने यह भी कहा कि देखिए, सिंधु नदी किसी की जागीर नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। तो गीदड़ भभकी आसिम मुनीर की अमेरिका की धरती से। और ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे रमन का। रमन, देखिए, लगातार हम देख रहे थे जब युद्ध का दौर चल रहा था, उस वक्त भी गीदड़ भभकी दी जा रही थी, लेकिन भारत ने उनको सबक सिखा दिया। अब अमेरिका की धरती पर बैठ करके वहां से आसिम मुनीर परमाणु की धमकी देता है। जी हाँ, देखिए, बिल्कुल रूप में जिस तरीके से पाकिस्तान की एक छवि रही है, हमेशा से वो इस तरीके की गीदड़ भभकी जो है वो देता चला आ रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय भी परमाणु बम की धमकियां न केवल आसिम मुनीर की तरफ से बल्कि उनके कई और नेता जो हैं उनकी तरफ से भी इस तरीके की गीदड़ भभकियां जो है वो देते आ रहे थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने ये साबित कर दिया है कि भारत किसी परमाणु बम की धमकी से जो है वो डरने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में हमने हमारे थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, दूसरा युद्ध जो है वो बहुत जल्द होने वाला है। साथ ही साथ में सिंधु जल समझौता जो एवेंस पर डाला है उसको लेकर एक टीस पाकिस्तान के अंदर जरूर है, क्योंकि 2 नए हाइडल प्रोजेक्ट को स्वीकृति जो है वो यहाँ पर मिल गई है। एक सावला कोट है और चिनाव पर एक दूसरा और बांध जो है वो बनने जा रहा है। इससे पाकिस्तान को लग रहा है कि आने वाले भविष्य में निश्चित रूप में वहाँ पानी का संकट जो है वो गहरा सकता है। इसी चीजों को देखते हुए एक बार फिर आसिम मुनीर ने अमेरिका पहुंचकर अमेरिका की धरती से परमाणु बम की धमकी दी। बिल्कुल रमन, तो ऐसे में हम ये माने कि बिना डोनाल्ड ट्रंप के शय के आसिम मुनीर इतना बड़ा बयान और ऐसी गिदड़ भभकी नहीं दे सकता, वो भी अमेरिका की धरती पर, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं चाहता किसी देश के बीच में। अगर आपकी धरती से आपके यहां पर कोई कार्यक्रम के आयोजन में पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की परमाणु हथियार की धमकी दी जाती है, मिसाइलों की धमकी दी जाती है, डोनाल्ड ट्रंप पर भी सवाल खड़े होते हैं। फिर आप क्या कर रहे हैं? निश्चित रूप में सवाल जो है वो खड़े होते हैं अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। जिस तरीके से वो हमेशा से कहते रहे हैं कि वो शांति का संदेश जो है वो दुनिया भर में देते हुए नजर आ रहे हैं। कई युद्धों को उन्होंने रुकवाने का दावा किया। यहाँ तक कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ तो उसको उन्होंने एक श्रेय लेने की कोशिश की कि उनकी ही पहल की वजह से ये युद्ध जो है वो युद्ध विराम हुआ है। हालांकि भारत ने इसको लेकर स्पष्ट खंडन जो है वो कर दिया कि हमने किसी के दबाव में नहीं दिया है। हमारा जो लक्ष्य था, हमने उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के बाद जो है वो युद्ध को विराम दिया है। तो निश्चित रूप में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी ये सवालिया निशान जो है वो खड़े होते हैं। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं वो अमेरिका के देखरेख में ही चल रहे हैं। और अमेरिका जानता है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इस्तेमाल कर वो दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आसिम मुनीर का जो बयान है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर हम पर किसी तरीके की हानि हुई तो हम आधा वर्ल्ड जो है, यानी कि आधी दुनिया जो है, उस पर इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि हम बिल्कुल, लेकिन रमन, पाकिस्तान को अगर किसी से डर है या उसे लगता है कि उसे कोई खत्म कर सकता है तो वो भारत है। और मुझे लग रहा है ये बयान जो है, जहां तक मैं समझ पा रही हूं, आप चाहेंगे इसमें कितना आप एग्री करते हैं ये भी बताइएगा, क्योंकि ऐसा अब तक हमने देखा है कि भारत ने ही पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को हर बार दिया है, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो या उनके मंत्रियों की तरफ से गीदड़ भभकी लगातार सामने आई हो। अब ऐसे में ये बयान सीधे सीधे तौर पर जो आसिम मुनीर की तरफ से आया वो भारत के लिए ही होगा। और इसके साथ साथ ये भी, क्योंकि देखिए आपने श्रेय का जिक्र किया, अगर डोनाल्ड ट्रंप को श्रेय किसी चीज का नहीं दिया जाएगा तो आप पाकिस्तान के कंधे पर रख करके बंदूक चलाएंगे कि भारत मान जाए, श्रेय दे दे? देखिए, ये हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप की एक प्रेशर टैक्टिक्स रही है। जब वो पहली बार
यूएस के प्रेसिडेंट बने थे तब भी उनकी तरफ से इस तरीके की प्रेशर टैक्टिक्स का जो है इस्तेमाल किया जा रहा था। और इस बार जब वो दूसरी बार यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं तो उनका एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से वो नोबेल पुरस्कार हासिल करने के लिए लगातार इस तरीके की प्रेशर टैक्टिक्स का गेम जो है वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और निश्चित रूप में आसिम मुनीर का जो ये बयान है, जो धमकी है, गीदड़ भभकी है, वो केवल भारत के लिए तो है ही है, लेकिन साथ साथ में उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि आधी दुनिया पर इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हमें क्षति पहुंची, हमें हानि हुई, तो फिर इसका असर जो है वो आधी दुनिया को जो है वो झेलना पड़ेगा। तो ये आपको समझना होगा कि इस समय भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद कई ऐसे देश हैं जिन्होंने खुलकर भारत का समर्थन किया था, जिसमें इजराइल की बात कर ले, जापान की बात कर ले, या फिर हम रशिया की बात कर ले, सबने मिलकर जो है एक सुर में बात की निंदा करते हुए भारत की इस कार्रवाई को जो है वो पूरी तरीके से सही बताया था और अपनी सुरक्षा हेतु ये कार्रवाई जो है वो उसका उल्लेख किया था। तो निश्चित रूप में पाकिस्तान को ये लग रहा है कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं है। ये भारत जो है वो घर में घुसकर मारना भी जानता है, घर में घुसकर उनके आतंकी कैंपों को ध्वस्त करना भी जानता है। और कहते हैं कि इसके साक्ष्य, इसके प्रमाण जो है वो सारी दुनिया जो है वो देख चुकी है कि किस तरीके से बाइसरन आतंकी हमला के बाद जो है वो भारतीय वायुसेना और सेना ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। और उसके बाद हमने कह दिया था कि देखिए हम इससे आगे इसको एक्सकेलेट नहीं करना चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान कोई कार्रवाई करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। और वैसे ही होता हुआ देखा गया कि 11 एयरबेस जो है उनके तबाह कर दिए गए। अभी हाल ही में जिस तरीके से एयर चीफ मार्शल हैं एपी सिंह, उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि देखिए हमने उनके 5 से 6 लड़ाकू विमान और एवैक सिस्टम जो है उनको पूरी तरीके से हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके साथ साथ में 2 रनवे जो है हमने डिस्ट्रॉय कर दिए, कई हैंगर्स हैं, कई कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है उनके हमने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। उनके जो भी एयर डिफेंस सिस्टम से उनको हमने किस तरीके से कामाकाजी ड्रोन की मदद से जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। तो पाकिस्तान को ये लग रहा है जब एक तरफ देश के बहुत जल्दी से रमन एक चीज का, क्योंकि देखिए पहली बार अमेरिका की धरती से इस तरह का कोई परमाणु हथियार को लेकर के बयान आया है, संकेत क्या देता है? रिश्ते और ज्यादा थोड़े से तल्ख हो जाएंगे भारत और अमेरिका के बीच में? बहुत जल्दी से रमन। देखिए निश्चित रूप में भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ वार चल रहा है उसको लेकर वैसे ही स्थिति जो है वो बहुत तल्ख बनी हुई है। और ऐसे में जब इस तरीके का परमाणु हमले की धमकी जो है वो अगर अमेरिका की धरती से पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं या फिर आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उनकी तरफ से दिया जाता है, तो निश्चित रूप में इसके दुष्परिणाम जो है वो जरूर देखने को मिलेंगे। क्योंकि लगातार भारत जो है वो ये कहता रहा है कि हम किसी भी चीज की पहल नहीं करते, लेकिन अगर कोई पहल करता है तो फिर अब हम उसको छोड़ने वाले भी नहीं है। पाकिस्तान अगर परमाणु बम की धमकी दे रहा है, हालांकि उसको मालूम है कि वो, भारत को भी मालूम है कि वो परमाणु बम का इस्तेमाल कभी कर नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल रमन, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के